नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस योजना की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो योजना है समृद्ध योजना। तो हम देखेंगे कि आखिर समृद्ध योजना आजकल चर्चाओं में क्यों है। इसके साथ बात करेंगे कि किस उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ की गई थी और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर ले कि आखिर ये योजना चर्चाओं में क्यों है। तो इसके लिए अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर कहें कि अगर आप पीआईबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई सूचनाएं आपको मिलेंगी, जिसके आधार पर आप देखेंगे कि आखिर ये जो समृद्ध योजना है ये चर्चाओं में क्यों है। बात करें क्यों चर्चा में है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने उत्पाद, नवाचार, विकास और वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप एक्सेलेरेटर के दूसरे समूह का शुभारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि 125 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और संभावित त्वरक के माध्यम से उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, उन्हें वित्त पोषित किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके साथ क्या है कि इनका मार्गदर्शन भी किया जाएगा। तो देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट्स के साथ मेंटरशिप की भी बात कही गई है। ये इस कारण से क्या है कि एक बार फिर से जो समृद्ध योजना है ये चर्चाओं में है। अगर बात कर ले तो ये जो समृद्ध आप देख रहे हैं ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर बात करें तो इसका जो पूरा अगर देखें नाम तो स्टार्टअप एक्सेलेरेटर्स ऑफ MEITY फॉर प्रोडक्ट्स इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसी का शॉर्ट फॉर्म है समृद्ध। तो चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं इस समृद्ध योजना के बारे में कि आखिर ये योजना है क्या। तो देखिए, समृद्ध केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 के तहत ये एक स्टार्टअप त्वरण के लिए प्रमुख क्या है प्रोग्राम है, एक कार्यक्रम है। और इस योजना को यानी समृद्ध योजना को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था और यह 4 वर्षों की अवधि में लगभग 99 करोड़ के परिव्यय के साथ 300 सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप का समर्थन करता है। इस योजना के बारे में पीआईबी की वेबसाइट पे ये दिया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि समृद्ध योजना का आखिर उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ की गई थी। तो संभावित आईटी आधारित स्टार्टअप्स का चयन करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा और आगामी एक्सेलेरेटर्स को समर्थन प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। अन्य बातों की चर्चा करें तो इसके अलावा क्या है कि कार्यक्रम ग्राहक संपर्क, निवेशक संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संपर्क प्रदान करके स्टार्टअप को गति देने पर खास तौर पे फोकस करता है। तो ये इसकी विशेषताएं हमने देख ली। इसके साथ अगर बात कर लें कि इसमें एक्सेलेरेटर से संबंधित आखिर पात्रता के बारे में क्या कहा गया, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो इसके तहत अगर देखें तो धारा 8 यानी सोसाइटी के तहत पंजीकृत, जिसके बारे में अगर हम देखें तो गैर लाभकारी जो कंपनी होती है यानी इक्विटी रखने के लिए जो पात्र है, तो इसके बारे में ये कहा गया है कि धारा 8 सोसाइटी के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दूसरी बात, इसका परिचालन कहाँ पर होना चाहिए, वो भारत में हो और एक्सेलेरेटर और टीम के पास स्टार्टअप के क्षेत्र में 3 वर्ष या उससे अधिक का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और उन्हें 50 से अधिक स्टार्टअप को सहायता प्रदान की हो। ये 2 बातें कही गई है कि या तो उस स्टार्टअप के पास क्षेत्र में काम करने का 3 वर्ष या उससे अधिक का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वह 50 से अधिक स्टार्टअप को सहायता प्रदान की हो। यही नहीं, जिनमें कम से कम 10 स्टार्टअप को बाहरी निवेशकों से निवेश भी प्राप्त हुआ हो। तो ये कुछ बातें कही गई हैं कि जो पात्रता के संदर्भ में। इसके अलावा देखें तो एक्सेलेरेटर्स के पास समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत वांछनीय गतिविधियों के साथ स्टार्टअप कार्यक्रम समूह चलाने का अनुभव भी होना चाहिए, ये बात कही गई है। इसे
पूरे भारत में संभावित और स्थापित त्वरक के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, जो उत्पादों को बाजार के अनुकूल बनाने और व्यवसाय योजना बनाने के साथ क्या है कि निवेशकों से जुड़ने और स्टार्टअप्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 40 लाख रुपए तक का मिलान वित्त पोषण भी प्रदान करते हैं। ये बात कही गई है इस योजना के संदर्भ में। अब बात कर लें कि आखिर इसके संदर्भ में जो क्रियान्वयन करता है, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो कौन से हैं। तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये जो मिनिस्ट्री है उसके तहत और स्टार्टअप जो हब है इसके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा जो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन है उसके द्वारा इसका कह सकते हैं कि इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये दो इसके घटक हैं जिनके द्वारा क्या है कि इसका रेगुलेशन किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो समृद्ध योजना है वो है क्या और ये किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी, इसके लिए पात्रता क्या निर्धारित की गई है, इससे जुड़ी हुई जो अन्य बातें थी उन पर भी हमने चर्चा कर ली। अब इसी पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, समृद्ध योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। विकल्प है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास योजना मंत्रालय। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो समृद्ध योजना है ये है क्या और इससे जुड़ी हुई जो बातें थी उन पर भी संक्षिप्त रूप से बात कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।